आज के सेशन में हम लोग 66th मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्टिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल बीपीएससी वॉरियर विशेस ऑल व्यूअर्स एंड आवर सब्सक्राइबर अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। स्टार्ट दिस न्यू ईयर विथ न्यू होप, ग्रेट enthusiasm and an amazing energy. Now in this session we are going to discuss about 66th min। तो सबसे पहले बीपीएससी वॉरियर्स की तरफ से आप सभी बीपीएससी वॉरियर्स, जो बीपीएससी योद्धा जो हैं, आप लोग बिहार पब्लिक सर्विस का जो एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सभी असली बीपीएससी वॉरियर्स हैं। सो उन लोगों को, व्यूअर्स को और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, ये जो नया साल है वो एक बहुत बड़ी आशा, उम्मीद, उत्साह और एक नए ऊर्जा के साथ शुरुआत करते हैं। तो नाउ इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 66 मेंस। तो हम लोग इस सेशन में 66 मेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। Here I am going to discuss 66th main syllabus compulsory and GS papers along with question patterns and book list। तो आज के इस सेशन में हम लोग 66th मेंस के जो सिलेबस के जो कंपलसरी और जीएस पेपर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे और बुक लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो एक्चुअली आज हम लोग जीएस पेपर्स पे ही चर्चा करते हैं। मैं कंपलसरी पेपर जैसे कि जानते हैं हिंदी में, आप लोगों ने जो हिंदी मीडियम से हैं वो पढ़े होंगे, तो लूसेंट का हिंदी पढ़ने से हो जाएगा आराम से, ग्रामर वगैरह वहाँ से आते हैं, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत होगी। फिर भी आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो उस पर भी एक वीडियो डाल दिया जाएगा, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग जो बात करेंगे वो है जीएस पेपर्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। वी नो दैट स्टेजेस आफ्टर बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस आर मेंस एंड इंटरव्यू। तो हम लोगों को मालूम है जैसे कि बीपीएससी प्रीलिम्स होने के बाद से हमारे जो स्टेजेस हैं वो है मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स के बाद से आपको देने होते हैं मेंस, और मेन निकल गया तो आपको देना होता है इंटरव्यू। इन मेंस देयर विल बी Hindi, a compulsory paper of 100 marks for qualifying perspective only. GS paper 1, 300 marks, and GS paper 2 having 300 marks too, and one optional subject in 2 part and having 300 marks. So आपको पता है कि मेंस में आपको एक हिंदी कंपलसरी पेपर देना होता है 100 मार्क्स का, जो क्वालिफाइंग होता है, सिर्फ उसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। उसके बाद से आपको जीएस पेपर 1 देना होता है जो 300 मार्क्स से होते हैं, मतलब 300 मार्क्स के होते हैं, और जीएस पेपर 2 जो होता है वो 300 मार्क्स का होता है, ये भी, यानी पेपर 1 भी 300 मार्क्स और पेपर 2 भी 300 मार्क्स। ऑप्शनल जो सब्जेक्ट हैं वो 300 मार्क्स के होते हैं, आपको अपना एक ऑप्शनल चूज करना होता है। एंड देन इंटरव्यू 120 मार्क्स का। तो इतनी बेसिक आपको मालूम है, और जो टोटल मेरिट लिस्ट जो बनती है वो 1020 यानी 1020 मार्क्स पे बनती है। उस पर जो ज़्यादा मार्क्स लाता है उस पर मेरिट बनती है अपना। So now we are going to discuss both GS papers one by one along with its sections and questions patterns। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं जीएस पेपर्स के बारे में, एक करके जीएस पेपर के बारे में बात करेंगे, इनके सेक्शंस के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। तो नाउ जीएस पेपर 1 में क्या होता है कि मॉडर्न हिस्ट्री आता है एंड इंडियन कल्चर आता है, राइट। तो मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन कल्चर से सारे क्वेश्चंस आएंगे, और यहाँ से आपको 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से आपको जवाब देना होता है, आपको लिखना होता है 3 क्वेश्चंस का, यानी 6 क्वेश्चंस आएंगे, आपको लिखने हैं 3 क्वेश्चंस, और इस सेक्शन से 3 क्वेश्चंस लिखने हैं, और यानी ये जो तीनों क्वेश्चन है 38 मार्क्स करके कैरी करेंगे, जो 114 मार्क्स का टोटल होता है। यानी एक क्वेश्चन 38 मार्क्स का आपको करने हैं, 3 मार्क्स टोटल आएगा इस सेक्शन से, 114। अब आते हैं करेंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इस सेक्शन से 5 क्वेश्चंस दिए रहते हैं,
और जिसमें से आपको 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 38 मार्क्स का रहेगा, और ये सेक्शन से भी 114 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। यानी पहला में 6 में से 3 करना है, इसमें 5 से 3 करना है। अब स्टेटिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे आपको, 2 क्वेश्चन करना है स्टेट में, और ये 36 मार्क्स के रहेंगे, यानी 2 इंटू 36 कर दीजिए तो आपको 72, यानी टोटल मार्क्स ये हो गया। जीएस पेपर 1 के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया। अब आते हैं पेपर 2 में, पॉलिटी रहेगा। जीएस पेपर का जो सेक्शंस है वो है पॉलिटी। पॉलिटी में आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं, 4 दिए रहेंगे जिसमें से आपको 3 करने हैं, ठीक है। तो 38 मार्क्स का रहेगा, और ये भी टोटल 114 मार्क्स। जीएस पेपर 2 का पॉलिटी सेशन 114 मार्क्स। ये करंट बेस्ड रहता है और कुछ स्टैटिक रहता है, तो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी जो होता है, यहाँ से भी 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चंस दिए रहेंगे आपको ऑप्शंस, उसमें से 3 क्वेश्चंस करने हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 38 मार्क्स का होगा, और यानी 38 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना, 114। अब आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो 2 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे, मतलब करने होंगे आपको। 4 क्वेश्चंस दिए रहेंगे ऑप्शंस में, उससे 2 क्वेश्चंस आपको करना ही है, और 36 मार्क्स करके रहेंगे प्रत्येक क्वेश्चन, यानी 72 मार्क्स के ये रहे। यानी जीएस पेपर 2 भी टोटल मार्क्स 300 के रहेंगे। Now it's time to discuss about book list. So before starting section wise book list of both GS paper, we are going to tell of basic need for this examination. तो सबसे पहले जो बेसिक हमको क्या चाहिए, सबसे बहुत ही ज़रूरी है इस एग्जामिनेशन के लिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप ज़रूर रखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चाहे वो सॉल्व्ड हों या अनसॉल्व्ड हों, आपको ये रखना ज़रूरी है। सॉल्व रहेंगे तो आपको और ज़्यादा फ़ायदे करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चंस इसके गलत रहते हैं सॉल्व जो होते हैं, लेकिन आपको बस थोड़ा सा हेल्प करेगा तो सॉल्व ही कर दें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखें, मंथली मैगजीन ज़रूर पढ़ें, और डेली न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि इससे और क्या क्या पढ़ सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब आते हैं जीएस पेपर 1 में, मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन कल्चर के लिए कौन से बुक्स चाहिए। अब बुक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर के लिए जो बिहार स्पेशल है उसके लिए हमें चाहिए बिहार एक परिचय। इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार जी का एक बुक आता है बिहार एक परिचय। बेसिकली यह हिंदी में है, तो आप अगर ट्रांसलेट कर सकते हैं तो बेहतर है। ये इसका कोई मतलब ऑप्शन नहीं है, ये बुक बहुत ही अच्छा है। अगर आपको ट्रांसलेशन में अगर दिक्कत होती है, हिंदी का आप ट्रांसलेट नहीं कर पाते हो, तो बिहार समग्र भी ले सकते हो केबीसी नैनो का। ओके, तो बिहार समग्र से भी पढ़ सकते हो केबीसी नैनो का। और इस जो सेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं हर सेक्शन के बारे में बात करूंगा, इस सेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन कल्चर्स के क्या क्या क्वेश्चन है उसको देखिए, एंड उस हिसाब से सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। यह हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है। वो सारे सेक्शंस इस बुक से कवर करें। ठीक है, तो आप शुरुआत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही करें, ठीक है, और अपने खुद के नोट्स बनाकर उन क्वेश्चंस का आंसर लिखने की कोशिश करें और पढ़ें। मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम की लगेंगी आपको, ठीक है, तो गांधी, नेहरू एंड टैगोर, ये स्पेक्ट्रम का गांधी, नेहरू एंड टैगोर, इनके बारे में एक एक क्वेश्चन पूछता है। पीजेंट मूवमेंट के बारे में इसमें अच्छे से दिया गया है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स ऑन कॉमन मिलेंगे, नहीं तो बाकी सभी कॉमन मिलेंगे जो रिपीट होते हैं, स्टैटिक पार्ट के हैं। तो ये इन किताबों से जरूर कर सकते हैं आप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जितने भी क्वेश्चन हैं इन किताबों से नोट्स बना के पढ़ें। केबीसी नैनो बिहार आर्ट एंड कल्चर आता है,
उसका पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपका बिहार एक परिचय से हो जाएगा और कुछ स्पेक्ट्रम से। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चंस जरूर पढ़ें और उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं आगे सबसे पहले उसका नोट्स बना लें, सॉल्व कर लें बढ़िया से लेंदी, और किसी को दिखाएं या हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करें, हम लोग चेक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं करेंट अफेयर्स के सेशन में। तो करेंट अफेयर्स का जो सेशन है वो, उसके लिए आपको ज़रूरत है, उसकी तैयारी कर लिए सबसे पहले जो ज़रूरत है वो है कोई भी एक नेशनल लेवल का न्यूज चैनल, रेपुटेड न्यूज पेपर पढ़ें। द हिंदू हुआ, इंडियन एक्सप्रेस हुआ, द हिंदू बेहतर है, और हिंदी मीडियम के लिए दैनिक जागरण बेहतर है। ठीक है, तो इसका एडिटोरियल और जो बर्निंग टॉपिक्स है उसके बारे में पढ़ें। बर्निंग जो टॉपिक्स होते हैं, जो हॉट टॉपिक्स होते हैं, वही पूछे जाते हैं। जैसे पहले जो हॉट टॉपिक था सीएए, एनआरसी, अभी जो किसान आंदोलन, जो एपीएमसी जो एक्ट है, वो सारी चीज़ें, किसान बिल, ये सारी चीज़ें बर्निंग टॉपिक्स है। ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो उन टॉपिक्स पे नज़र रखें। मंथली मैगजीन से भी इसके लिए, करेंट अफेयर्स की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं स्टेटिस्टिक्स के लिए क्या बुक्स चाहिए। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनफ है, उसी को 3-4 साल के क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, बहुत ही मतलब बहुत काफ़ी है, उससे हो जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन बार बार सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। फिर भी आपको अगर लगता है कि बुक्स की ज़रूरत है तो यूसी झा का बुक ले सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं जीएस पेपर 2 के बारे में। अब आते हैं जीएस पेपर 2 के सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से बुक्स ज़रूरत है। तो जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से आएगा। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत जरूर पढ़ें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन रिपीट होते जा रहे हैं वो क्या करें, उसको पढ़ते जाएं। अब आगे पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी। मतलब इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ज्योग्राफी के क्वेश्चन मिक्स होते हैं, या इकोनॉमिक ज्योग्राफी मतलब उसमें ये दोनों रहता है। तो ऐसे इस सेक्शन के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उससे जो स्टैटिक पार्ट है वो कवर कर ले पहले। और किताब, कौन कौन से किताब आपको चाहिए, रमेश सिंह की जो इंडियन इकोनॉमी की बुक होती हैं, या इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय एनसीईआरटी जो है, उससे भी तैयारी कर सकते हैं। तो रमेश सिंह और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये दोनों बुक आपको ज़रूरत है। अब आते हैं ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी इनफ है, और एक बिहार स्पेशल के लिए बिहार लैंड, पीपल एंड इकोनॉमी बाय फिरोज अहमद, ये ले सकते हैं। तो एनसीईआरटी और बिहार लैंड और पीपल एंड इकोनॉमी बाय फिरोज अहमद, ये दोनों बुक से आप ज्योग्राफी तैयारी करें। एनसीईआरटी की 11-12 की बुक इनफ है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप आते हैं, इस सेक्शन क्या हो गया, इस सेक्शन में इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के लिए आपको रमेश सिंह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय एनसीईआरटी, और ज्योग्राफी के लिए और बिहार स्पेशल ज्योग्राफी और इकोनॉमी के लिए आपको एनसीईआरटी के अलावा फिरोज अहमद की बुक बिहार लैंड, पीपल एंड इकोनॉमी की ज़रूरत पड़ेगी। अब आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। इस सेक्शन से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बेसिक आपको जानकारी चाहिए साइंस की, तो लूसेंट आपको पढ़नी पड़ेगी। लूसेंट की वो जो जिसमें कंपाइलेशन होती है सारे सब्जेक्ट की, वो स्पेशल साइंस वाला नहीं, उतना नहीं पढ़ना है। बेसिक जो ऑल सब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्टिव कंपाइलेशन होती है, उसमें जो साइंस पोर्शन है वही पढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो केबीसी नैनो का आता है या अदर जो रिपोर्टेड पब्लिशंस हैं उनके आते हैं। केबीसी नैनो बेस्ट होगा, इसका हर हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर जितना भी सेक्शन है उसको देखिए और उस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ के लिए आपको द हिंदू का एडिटोरियल या द हिंदू का साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शंस हैं, दैनिक जागरण, ये इससे भी कवर हो जाएंगे। ये भी पढ़ते रहें। जो नए नए जो न्यूज में रहते हैं जो टेक्नोलॉजी, वो पूछे जाते हैं, तो उससे टॉपिक आप ले सकते हैं। मैगजीन से भी ये कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि हाउ आवर बीपीएससी वॉरियर चैनल्स हेल्प्स यू टू क्रैक बीपीएससी 66 मेंस। तो हम कैसे आपकी मदद करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंट अफेयर्स के लिए एक एडिटोरियल जो सीरीज ला रहे हैं,
लॉन्च करेंगे बहुत ही जल्द, तो वो हमारा ज़रूर देखें एडिटोरियल सेक्शंस, जो सारे बिहार के जो न्यूज़पेपर हैं, जो प्रीलिम्स और ये मेंस में भी आपको बहुत ही मदद करेंगे। तो हमारा जो एडिटोरियल सेशन स्टार्ट होगा वो फॉलो करते रहें। बवाल एक सेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया है, एक नया सेशन। तो बवाल सेशन में अभी शुरुआत करेंगे हम लोग। वहाँ पे जितने भी बर्निंग टॉपिक्स हैं, इश्यूज हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो फॉलो कर सकते हैं। बीच बीच में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है जो 66th मेंस में पूछे जाएंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमें फॉलो करके आप कर सकते हैं। अब वक्त आता है कि बोनस टिप्स। तो बोनस टिप्स आज का यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, जितने भी स्टैटिक पोर्शंस हैं किताबों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करें। स्टैटिक पार्ट देखिएगा कि जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चंस करें, चाहे वो जीएस पेपर 1 में हो, चाहे जीएस पेपर 2 का सेक्शन हो, तो उसको कवर करें। और इसके साथ ही साथ आप रोजाना अपने स्पीड को, जो राइटिंग स्पीड है, उसको बढ़ाते जाएं, क्योंकि आपको 3 घंटे में पेपर एक समय सीमा के मतलब अंदर आपको इस समय सीमा के अंदर आपको पेपर पूरे करने होते हैं। तो 36 पेज मिलते हैं, तो आप उतने घंटे में आप 36 पेपर लिख पाओगे कि नहीं, तो उसका भी प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो आप क्या करें कि डेली कुछ 7 से 8 पेज और ऐसे संख्या बढ़ाते जाएं, ताकि आपको लिखने का प्रैक्टिस हो। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि 30 से 40 पेज आप रोज़ाना लिख पाएँ नोट्स बनाने के दौरान। ठीक है, तो यही रहा आज का बोनस टिप्स। आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है कि आप तय समय में पेपर को कंप्लीट कर पाएँ, नहीं तो क्वेश्चंस आप छोड़ देंगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो निकालना मुश्किल हो जाएगा 66 मेंस। सो थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।